तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेड एम कोड और जी कोड के बारे में, जो हर सीएनसी की प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हर इसमें बस जो मेन लगने वाले हैं वो ही कोड लिए हैं। तो पहले बात करते हैं हम एम कोड से, जो हर साइकिल में आना ही आना है। तो सबसे पहले आता है M00। ये M00 और M30 सिमिलर है पर अलग अलग भी है। जहाँ M0 में प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाता है और मशीन रुक जाती है बिना ऑप्शनल स्टॉप के, और M30 डायरेक्ट प्रोग्राम एंड करता है। ये प्रोग्राम स्टॉप और ये प्रोग्राम एंड है, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा आता है M01। ये ऑप्शनल स्टॉप होता है। जब एक टूल का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो हमने M0 डाला हो और मशीन में भी ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन किया हो, तो प्रोग्राम वहाँ आके रुक जाता है, जहाँ हम वेरीफाई करते हैं कि अपना प्रोग्राम बराबर हुआ है क्या नहीं। तो तीसरा आता है M03। ये स्पिंडल ऑन का है क्लॉकवाइज, और तो वहाँ M04 एंटी क्लॉकवाइज। जब टूल सीधा लगाते हैं तो अपने को क्लॉकवाइज टूल का जो कटिंग एज होता है वो हिसाब से अपने को स्पिंडल रन करना पड़ता है। किस में करते हैं M03 से क्लॉकवाइज, जहाँ करते हैं M04 से एंटी क्लॉकवाइज। M05 है स्पिंडल ऑफ का, M07 और M08 है कूलेंट ऑन का। कोई मशीन में M07 लेता है, कोई मशीन में M08 लेता है। मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कूलेंट ऑन करने के लिए। और M09 हुआ कूलेंट ऑफ के लिए, और M30 हुआ प्रोग्राम एंड के लिए। ये दो कंफ्यूज होते हैं, पर इसमें कंफ्यूज मत होना। ये प्रोग्राम स्टॉप के लिए मशीन आके रुक जाती है विदाउट ऑप्शनल स्टॉप के, और ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं जी कोड के बारे में। और ये जी कोड जितने यूज़ किए हैं वो हमें मैक्सिमम प्रोग्राम में यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले G00 है, वो रैपिड ट्रैवल के लिए होता है विदाउट फीड के। जो मशीन का फीड होता है, एक्चुअल फीड जो मशीन में पहले से सेट होता है, उसके ऊपर रैपिड ट्रैवल करता है अपना टूल। सेकेंड है M01 और G01 है जो लीनियर इंटरपोलेशन विद फीड, मतलब फीड देने के बाद लीनियर मतलब सीधा जाएगा विद फीड के साथ, उसके लिए G01 करते हैं। G02 वैसे ही रेडियस के लिए यूज़ करते हैं हम, रेडियस के लिए G02 और G03। G02 में सर्कल इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज होता है, जो क्लॉक की डायरेक्शन में घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा होता है जब अपना रेडियस ऊपर से नीचे जा रहा हो तो उसके लिए G02 यूज़ करते हैं, और जहाँ एंटी क्लॉकवाइज के लिए नीचे से ऊपर जा रहा हो घड़ी के उल्टे दिशा में, वहाँ G03 यूज़ करते हैं। अब आता है G28। ये रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। जब अपना टूल हो जाता है पूरा करके, तो रैपिड स्पीड से अपना होम के पोजीशन पे टूल आ जाता है, उसके लिए G28 यूज़ करते हैं। अब आते हैं G40, G41, G42। अब हाँ, G41, G42 ज़्यादातर से टेपर जब अपना एंगल में हो, टेपर हो, अपने को एंगल पता हो तो एंगल देना हो, उसके लिए G41, G42 यूज़ करते हैं। कटर कॉम्पोजिशन लेफ्ट मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जब अपना टेपर होगा, वहाँ G41 मतलब जो अपना जॉब ऐसा हो, ये है ये साइड में अपना टेपर होगा। जब अपना ये टूल हो ऊपर से नीचे आते होगा, वहाँ G41 का अपन यूज़ करेंगे। जब प्रोग्राम में हम आपको आगे बताया जाएगा कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो बताऊँगा मैं आगे, पर बस इतना ध्यान रखना, जब ऊपर से नीचे टेपर आते हो, एंगल आता हो, तब G41 यूज़ करते हैं। और G42 जब नीचे से ऊपर जाते हो एंगल, तब G42 का यूज़ करते हैं। और ये कटर कॉम्पोजिशन को ऑफ करने के लिए G40 का यूज़ करा जाता है। हम आगे जब प्रोग्राम सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब आता है G50 है और G92।
मैक्सिमम आरपीएम के लिए यूज़ करते हैं। जब हम प्रोग्राम में G96 का यूज़ करते हैं जो कांस्टेंट सरफेस स्पीड होता है, तब अपने को मैक्सिमम आरपीएम करना पड़ता है। ये कांस्टेंट सरफेस स्पीड मतलब बस टूलिंग का स्पीड होता है, और आरपीएम के लिए अपने को अलग जी कोड डालना पड़ता है। उसके लिए G50 नहीं तो G92 यूज़ करा जाता है। G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड होता है, G97 इसके ऑफ करने के लिए होता है। और कहा हम दोनों का यूज़ नहीं करते, G97 का भी यूज़ कर सकते हैं। G97 M03 यस, जितना देना है उतना, मतलब 1200 दिया, तो यहाँ दोनों का यूज़ नहीं किया जाता है। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट अनकोड और जी कोड। इसके आगे हम आपको बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो सब बताएंगे एक ही प्रोग्राम के साथ। इसके लिए आगे बने रहिए। थैंक यू।